हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे फर्टिलाइजेशन कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो अपोजिट सेक्सेस के जो गैमीट्स हैं वो एक दूसरे के साथ में फ्यूज करते हैं। ओके, तो फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस in which haploid gametes of two opposite sexes fuse with each other to form zygote। इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास सपोज एक है मेल गैमेट, ठीक है, और दूसरा है आपके पास फीमेल गैमेट। अब ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट हैप्लॉइड होने चाहिए। ओके, हैप्लॉइड से मतलब ये है कि सेट ऑफ क्रोमोसोम शुड बी हाफ। अगर ये एक दूसरे के साथ में फ्यूज़ करते हैं, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ में फ्यूज़ करेंगे तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन आप कुछ इस तरीके से दोगे कि जब दो अपोजिट सेक्सेस के, जिसमें एक मेल गैमेट होगा दूसरा फीमेल गैमेट होगा, अगर वो एक दूसरे के साथ में फ्यूज़ करते हैं तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी। ओके, अब ये जो फर्टिलाइजेशन है, इस फर्टिलाइजेशन के बाद में जो सेल बनेगा वो डिप्लॉयड रहेगा। हैप्लॉइड दो गैमेट्स होंगे। इससे मतलब ये है कि एक एन और दूसरे एन के साथ में फ्यूज़ करेगा तो ये आपका 2n हो जाएगा एंड 2n इज यूज्ड फॉर डिप्लॉयड सेल। ठीक है, अब इस फर्टिलाइजेशन के बाद जो सिंगल सेल्ड डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनता है उसको हम नाम देते हैं जाइगोट। और इसी से एक पूरा जो लिविंग है वो आगे माइटोटिक डिवीजन के बाद में कंटिन्यूसली बनेगा। उस प्रोसेस को हम एम्ब्रियोजेनेसिस बोलेंगे। ये हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, ये तो था आपके पास फर्टिलाइजेशन। उसके बाद जो फर्टिलाइजेशन है उसके दो टाइप होते हैं। एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और दूसरा होगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानेंगे कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होगा। जब फर्टिलाइजेशन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर होगा, ओके, उसको बोलेंगे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बॉडी से बाहर होने से मतलब ये है कि जैसे कुछ लिविंग्स के अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो वाटर में हुआ, ना कि एक लिविंग की बॉडी में, देन दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन विल बी डिफाइंड एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जैसे इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं एल्गी, फिशेस एंड एम्फीबियंस। ठीक है, अब जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है उसके लिए कुछ चीज़ें होना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उस टाइम पर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के रिलीज होने की जो ड्यूरेशन है, मतलब जो टाइम है, वो लगभग सेम होना चाहिए। इससे मतलब ये है कि जिस टाइम पर मेल गैमेट रिलीज हुआ उसी टाइम पर फीमेल गैमेट रिलीज होना चाहिए। अगर उनके टाइम में डिफरेंस होगा, सपोज कि मेल गैमेट अब रिलीज हुआ और फीमेल गैमेट रिलीज हो रहा है कुछ बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के बाद में, तो जब तक वो फीमेल गैमेट रिलीज होगा तब तक मेल गैमेट की डेथ हो चुकी होगी, तो इसका मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो इस टाइप का जो मैकेनिज्म है उसको बोलते हैं हम सिंक्रोनी, SYNCHRONY। ठीक है, तो सिंक्रोनी होनी चाहिए इस रिलीज में। दूसरी चीज़, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के दौरान जो गैमेट्स रिलीज हुए उनका अमाउंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर कम है तो कुछ फैक्टर्स की वजह से जो आपके ये गैमेट्स हैं वो ख़त्म भी हो सकते हैं। हो सकता है कि प्रीडेटर उसको खा जाए, या फिर हो सकता है कि एसिडिटी या फिर किसी दूसरी रीजन की वजह से वो गैमेट ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो ये था आपके पास एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट वन इज़ द इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन ये होगी कि वो फर्टिलाइजेशन जिसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो लिविंग बॉडी के इनसाइड होगी।
ठीक है, जैसा कि नाम है इंटरनल, इंटरनल का मतलब होता है अंदर, तो दैट टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मैक्सिमम जो एनिमल्स हैं, ठीक है, जो हायर एनिमल्स हैं, जैसे रेप्टाइल हो गया, बर्ड है, मैमल है, या फिर कुछ प्लांट्स जैसे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है, तो उनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी हमेशा। और नेक्स्ट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के मुकाबले जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है दैट इज़ द बेटर। कारण इसका ये है कि एक तो फर्टिलाइजेशन के लिए जो साइट है वो प्रॉपर मिलती है, और दूसरा जो हमारे पास जाइगोट बनेगा, उस जाइगोट को ग्रो करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए एक वेल इन्वायरमेंट मिलता है। तो इस वजह से इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज़ बेटर देन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसके अलावा और भी हो सकता है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर हम जानते हैं कि जो जाइगोट है उसका डेवलपमेंट बॉडी से बाहर होगा, ठीक है, तो उसके डेस्ट्रॉय होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। बट इन द इंटरनल फर्टिलाइजेशन द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस inside the body of living so that its chances of survival are high, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे कि हम पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है। कुछ लिविंग्स हैं जैसे ट्रकी है, लिजर्ड है, इनके अंदर क्या होता है कि जो फीमेल गैमिट है, ठीक है, वो विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के एक नए ऑर्गेनिज्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके की फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं हम पार्थिनोजेनेसिस एंड द फिनोमिनन कैन बी कॉल्ड एज पार्थिनोजेनेसिस। तो ये तो था हमारे पास फर्टिलाइजेशन। अब उसके बाद में पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेसेस क्या होती है, तो देखिए ऐसी प्रोसेस जो फर्टिलाइजेशन के बाद में होंगी उनको बोलेंगे हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन के बाद में मैंने बताया कि जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। अब ये चाहे कोई भी एनिमल हो या प्लांट हो, वहाँ पर हमेशा जाइगोट बनेगा, ठीक है, और इसी जाइगोट से एक पूरा जो लिविंग है वो बनता है, चाहे हम हैं, चाहे कोई प्लांट है या फिर एलिफेंट है, उन सभी के अंदर जाइगोट की फॉर्मेशन हमेशा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जाइगोट है क्या। जाइगोट डिप्लॉइड होगा। डिप्लॉइड इसलिए होगा क्योंकि इसके अंदर दो हैप्लॉइड गैमेट्स एक दूसरे के साथ में फ्यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये जाइगोट एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है जो अपने आप को एक पूरे लिविंग के अंदर कन्वर्ट करता है, ओके। अब उसके बाद में है कि इसकी डेवलपमेंट किसके ऊपर डिपेंड करेगी। पहला ये डिपेंड करती है ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल के ऊपर, और दूसरा डिपेंड करता है कि किस तरीके के इन्वायरमेंट में है, ठीक है। अगर ये कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस में है तो जाइगोट के ऊपर थिक वाल आ जाएगी, ठीक है, एक वाल है वो आएगी, और इसका काम होगा कि उस जाइगोट को डेसिकेशन या फिर डैमेज से बचाना, ठीक है। It undergoes a period of rest before germination। अब इसमें क्या होता है कि अगर कंडीशन अनफेवरेबल है तो जो जाइगोट है वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। ऐसा होगा डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में। बट कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं कि वो कंप्लीटली हैप्लोन्टिक हैं। ये आपने +1 के 3rd चैप्टर में पढ़ा होगा, हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल और हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। तो जिन लिविंग्स के अंदर उनकी पूरी बॉडी हैप्लोइड है तो वहाँ पर जाइगोट की जो फॉर्मेशन है वो भी हैप्लोइड फॉर्म में होगी, ठीक है। मतलब लगातार मियोसिस प्रोसेस होती जाएगी, और उस मियोसिस प्रोसेस के थ्रू लगातार सेल्स का नंबर इंक्रीज होगा, और जैसे जैसे सेल का नंबर इंक्रीज होगा वैसे वैसे उस ऑर्गेनिज्म का जो साइज है वो भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जाएगा। अब लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए जो सबसे एसेंशियल है दैट इज द जाइगोट। नेक्स्ट वन इज द एम्ब्रियोजेनेसिस। अभी हमने पीछे देखा कि जाइगोट की फॉर्मेशन हुई, ठीक है, सिंगल सेल डिप्लॉइड स्ट्रक्चर।
अब होता ये है कि ये जो जाइगोट है, इस जाइगोट के अंदर लगातार माइटोटिक डिविजन्स होती हैं, ठीक है। और माइटोटिक डिविजन्स के होने की वजह से यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको बोलेंगे हम एम्ब्रियो। ओके, तो जाइगोट से एम्ब्रियो बनने की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। अब इस एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान एक प्रोसेस और होती है जिसको बोलेंगे हम सेल डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पर सेल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? ये हम जानते हैं कि इस जाइगोट के अंदर सिंगल सेल बनेगा, उसके बाद माइटोसिस होगी तो 2 सेल और बनेंगे, लगातार इन सेल्स का जो नंबर है वो इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। अब कौन से सेल का क्या फंक्शन है, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप के सेल्स हैं, जैसे नेफ्रोसाइट है जो कि किडनी में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। हेपेटोसाइट है जो कि लीवर में रहेंगे। तो इन सभी सेल्स का अपना अपना एक फंक्शन होता है। जो सेल किडनी में है उसका काम कुछ और है, लीवर के अंदर जो प्रेजेंट है उसका फंक्शन कुछ और होगा। तो ये डिसाइड किया जाता है सेल डिफरेंशिएशन से, ठीक है। तो सेल डिफरेंशिएशन का सीधा सा मतलब है टू गिव ए स्पेसिफिक फंक्शन टू एनी सेल, ठीक है। तो ये हमारे पास एम्ब्रियोजेनेसिस थी। द रेफर टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगो सेल डिवीजन। इसके अंदर एक तो सेल डिवीजन होगा माइटोसिस और दूसरा सेल डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेल का जो नंबर है वो लगातार इंक्रीज होता जाएगा। और स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ का मतलब यही होता है कि सभी टिश्यूज़ और जो सेल्स हैं उनका फंक्शन डिसाइड हो, ठीक है। अब उसके बाद इस एम्ब्रियोजेनेसिस के बेसिस पे हमारे पास अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिविंग्स। एक होता है ओविपेरस और दूसरा होता है विविपेरस। ओविपेरस वो लिविंग्स हैं जिनके अंदर जाइगोट की डेवलपमेंट बॉडी से बाहर होगी, ठीक है। जैसे बर्ड्स में हम देखते हैं जो एग होता है उस एग के अंदर पूरा जो जाइगोट है वो बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज विविपेरस। अब विविपेरस में क्या होता है, जो जाइगोट है वो पूरा एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट होगा, बट दैट कन्वर्जन विल टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग, ठीक है। जैसे हम हैं, मेनली जो हमारे पास मैमल्स होते हैं उनके अंदर ये विविपेरस टाइप का जो मैकेनिज्म है वो पाया जाता है। जैसे लिखा हुआ है जाइगोट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल पेरेंट और इनसाइड, ठीक है। या तो फीमेल की बॉडी के अंदर होगा डेवलपमेंट या फिर उसके बाहर होगा, ठीक है। तो ओविपेरस के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे बर्ड्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, तो उनके अंदर अंडे बनते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे जो एग होगा उस एग के ऊपर एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं हम कल्केरियस सेल, ठीक है। हार्ड कल्केरियस सेल की लेयर होगी जिसका काम होगा उस जाइगोट को इन्वायरमेंट से बचाना, ठीक है। उसके बाद में विविपेरस के बारे में लिखा गया है कि लिविंग की बॉडी के अंदर होगी और इसके अलावा जो लिविंग है वो एक सर्टेन टाइम के बाद में उस बॉडी से बाहर डिलीवर हो जाता है, ठीक है, फीमेल ऑर्गेनिज्म की बॉडी से। और उसके बाद में ये भी पूछा गया है कि ओविपेरस बेटर है या फिर विविपेरस बेटर है, ठीक है। तो बेटर विविपेरस होगा क्योंकि जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट है वो बॉडी के अंदर होगी, तो इस वजह से प्रोटेक्शन भी अच्छी होगी। और इसके अलावा जो केयर है वो भी विविपेरस के अंदर ज़्यादा होती है। अब प्लांट्स के अंदर जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं वो कौन कौन से होंगे? जैसे ही फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगा तो पहले तो जाइगोट बनेगा और जाइगोट अपने आप को एम्ब्रियो में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब इस प्रोसेस के दौरान फूल के ऊपर से सेपल, पेटल और इसके अलावा जो स्टेमन है जो कि मेल पार्ट है वो गिर जाएगा नीचे, ठीक है। अब लास्ट के अंदर सिर्फ फीमेल पार्ट बचेगा, पिस्टिल। अब इसमें जाइगोट तो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, ठीक है, और ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा सीड में, बीज में। ओवरी बनेगी फ्रूट का हिस्सा, मतलब ओवरी विल कन्वर्ट इनटू द फ्रूट, और जो ओवरी के ऊपर बाल होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी उस फ्रूट की वाल, और उस फ्रूट की वाल को बोलते हैं हम पेरिकार्प, ठीक है। तो ये हमारे पास पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं।
ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो